बात दिल्ली दंगों की कर लेते हैं, जिसमें एक नोटिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। जी हां, मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने नोटिस भेजने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि करावल नगर थाने के जो इंस्पेक्टर रिजवान हैं, 35 हिंदू परिवारों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए थाने बुलाया। इसके बाद ही विवाद काफी गहरा गया। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट का ये कहना है कि इंस्पेक्टर रिजवान आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। बिष्ट ने इंस्पेक्टर रिजवान के खिलाफ पुलिस के अफसरों को चिट्ठी भी लिखी है। और बात मोहन सिंह बिष्ट की ओर से पलायन की भी हो रही है कि लोग पलायन पर आमदा हैं। और बीजेपी के विधायक जो मुस्तफाबाद से विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। तमाम लोग आपके पास पहुंचे थे शिव विहार इलाके के, किस तरीके से दंगा होने के चांसेस हैं, क्यों आखिर हिंदू पलायन कर रहे हैं? मैं आज सुबह जैसे ही अपने नीचे कार्यालय में आया तो वल्क में करीब 150-200 लोग मेरे घर पे आ गए। उन्होंने कहा जैसे ही आपका रिजल्ट निकला, आप चुनाव जीत गए, रिजवान नाम के इंस्पेक्टर द्वारा 9 तारीख से लगातार हमको नोटिस दिए गए। और जब हम थाने में जाते हैं, जो दंगा करने का मेन एक्यूज था हासिम, उसको अपनी बराबर में बिठा करके वो लोगों को पहचानने के लिए लोगों को बुला रहा है कि ये था, ये था, ये नहीं था, ये कौन था। इस प्रकार से वो टारगेट कर रहा है। आपकी किसी बड़े अधिकारी से इस पूरे मामले में बातचीत हुई? हाँ, निश्चित रूप से मैंने थाने के एसएचओ से बात करी। मैंने डीसीपी को कहा, अभी सीपी से मेरी बात नहीं हुई, मैं सीपी साहब से भी मुलाकात करने वाला हूँ। मेरा सीधा सीधा कहना ये है, 8 को रिजल्ट निकला, 9 के बाद आपने परेशान करना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो शक की घड़ी तो सुई उनकी ओर जाती है। जिस प्रकार लोगों को तंग किया जा रहा है, और गरीब लोग हैं, वो कहते हैं साहब हम यहाँ से प्लान कर जाएंगे, ये हमने बल्क में आपको वोट दिया, अब हम यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि पुलिस। तो बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा 5 दंगों के 5 साल बाद अब हिंदू परिवारों को परेशान किया जा रहा है। अब दिल्ली के मुस्तफाबाद के शिव विहार में रहने वाली वंदना ने भी ये दावा किया है कि उनको भी नोटिस मिला है। वंदना के मुताबिक पुलिस ने उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पूरे मामले पर वंदना ने TV9 से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आप ये सुनिए। बहुत सारी धाराएं लगाई हुई हैं कि लूटपाट, मारपीट, चोरी, डकैती, हथियार बरामद होने घर के अंदर, और लेके हम लोगों ने यहाँ कुछ लोगों को मारपीट भी करी है। इस तरीके की उसमें धाराएं हमारे ऊपर लगाई हुई हैं। अच्छा, दंगे में शामिल होने की बात कही गई? यस। 2020 में जो दंगा हुआ? जी बिल्कुल। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ तो आपका बेटा हार्दिक कहाँ था? क्या अब आप इस नोटिस के ऊपर क्या कहना चाह रही हैं? नोटिस के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब घर के बाहर कोई भी दंगा होगा, अल्लाहू अकबर के कोई नारे लगाएगा, या कोई भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, तो हर कोई बंदा घर के बाहर ही निकलता है। तो हम लोग भी काफ़ी सारी भीड़ देख के, इधर उधर से आवाज़ें आ रही थी, शोरगुल हो रहा था, तो अपनी इसी गली के बाहर खड़े हुए थे। बस वहीं पे हमारी ही गलियों के अंदर कुछ रेंट पे रह रहे थे, ऊपर किराए पे, बाहर डेयरी के ऊपर भी, उसके बगल वाले घर में भी। उन्होंने ही हमारे सारे लोगों की फ़ोटो, वीडियो भी नहीं है उनके पास, फ़ोटो ही खींच लिए उन लड़कियों ने। कौन थे वो लोग? वो मुस्लिम फैमिली थी। अच्छा। जो हमारे ही घरों में किराए पे रहते।